डियर स्टूडेंट्स, आई एम महिमा शर्मा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पायरोल जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है उसके हम मैकेनिज़म्स की स्टडी कर चुके हैं कि ये पोजीशन 2 पर और पोजीशन 5 पर ज़्यादा रिएक्टिव होता है और पोजीशन 3 पर इसका अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इतने अधिक स्थायी डेरिवेटिव्स नहीं देता है। उसके पश्चात भी हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर और ध्यान देंगे कि पायरोल एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में डिलोकेलाइज हो जाने के कारण ये कार्बन परमाणुओं पर हाई पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व कर देता है और रिंग तो हो जाती, रिंग के कार्बन परमाणु डेल्टा नेगेटिव और नाइट्रोजन परमाणु डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार इसकी क्रियाशीलता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अधिक होती है। इसकी क्रियाशीलता बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जैसे फिनॉल और एरोमेटिक एमिन्स आदि की समान होती है और बेंजीन और पिरिडिन से भी अधिक ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिव होता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यह एक बहुत ही दुर्बल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ भी काफ़ी अच्छी तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शंस यदि हम देखें तो हेलोजिनेशन में सबसे पहले हम क्लोरीनीकरण देख रहे हैं। क्लोरीनीकरण में SO2Cl2 के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूएंट देता है और 2,4,2,5 डाइक्लोरो पिरोल बनता है। ब्रोमिनेशन में भी जब Br2 के साथ में केवल मेथेनॉल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो टेट्राब्रोमो प्रोडक्ट बनता है और आयोडीन के साथ जब पायरोल की रिएक्शन होती है तो NaOH की उपस्थिति में टेट्राएडो प्रोडक्ट बनता है। नाइट्रेशन रिएक्शंस यदि हम देखें तो नाइट्रेशन रिएक्शंस में HNO3 की जब रिएक्शन पिरोल के साथ होती है तो लो टेम्परेचर पर भी एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी ये 2 नाइट्रो प्रोडक्ट दे देता है। सल्फोनेशन कराने के लिए SO3 के साथ जब पिरोल की रिएक्शन होती है तो पिरिडिन की प्रेजेंस में ये सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव देता है, पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। अब हम एसिटिलेशन रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। एसिटिलेशन रिएक्शंस में पिरोल की रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड के साथ SnCl4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ BF3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती है तो इसमें 2 एसिटिल डेरिवेटिव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अब हम कुछ महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछी जाती है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस इस प्रकार हैं: गाटरमान रिएक्शन, विल्समेयर-होक रिएक्शन और राइमर्टिमान रिएक्शन। ये सभी फॉर्मुलेशन रिएक्शन जिसमें कि CHO डेरिवेटिव बनता है, 2,4-मिल पिरोल आदि का निर्माण होता है। सबसे पहले हम गाटरमान रिएक्शन पढ़ेंगे। गाटरमान रिएक्शन में पिरोल की रिएक्शन HCl और HCN के साथ कराई जाती है तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट के तौर पे CH डबल बॉन्ड NH2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होता है और ये जो इम्यूनो डेरिवेटिव होता है ये इसके हाइड्रोक्सिलेशन के बाद में H2O के साथ रिएक्शन के बाद रिएक्शन करके और 2,4-मिल पिरोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब विल्समेयर-होक रिएक्शन कराते हैं तो विल्समेयर-होक रिएक्शन में NN डाइमेथिल फॉर्मामाइड के साथ में जब पिरोल की रिएक्शन POCl3 की प्रेजेंस में होती है
तो CHO 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है और 2-फॉर्मिल पिरोल बनता है। इसी प्रकार अब हम रायमर-टीमान रिएक्शन देखने जा रहे हैं। रायमर-टीमान रिएक्शन में भी CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ में जब रिएक्शन होती है तो CHCl3 के साथ में तीन जो क्लोरीन है वो 3 KOH के साथ में रिलीज़ हो जाते हैं और ये 3 KCl के रूप में निकल करके और 3 OH इसकी जगह लगेगा, जो कि डिहाइड्रेशन होकर के केवल CHO ही 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है और साइड प्रोडक्ट के रूप में 3-क्लोरोपिरिडीन भी बनती है। तो 2-फॉर्मिल पायरोल इसमें मेन प्रोडक्ट रहता है। ये एक रायमर-टीमान फॉर्मुलेशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस यदि हम स्टडी करें पिरोल की, तो रायमर-टीमान रिएक्शन में जिस प्रकार फॉर्मुलेशन कराने के लिए क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल किया था, तो कार्बोक्सिलेशन कराने के लिए हम CCl4 को KOH के साथ इस्तेमाल करते हैं और CCl4 और KOH की रिएक्शन में 2 पोजीशन पर COH समूह पिरोल में लगता है और पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पन्न होता है। 4 KCl और वाटर इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होते हैं। कोल्ब-श्मिट रिएक्शंस में सीधे ही पायरोल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी 393 केल्विन पर भी अर्थात 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये इसमें पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक पायरोल की इलेक्ट्रोफाइल्स के प्रति एक हाई रिएक्टिविटी को शो करता है। इस प्रकार अब हम यदि एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस भी देखें तो मेथिल आयोडाइड के साथ भी पिरोल की रिएक्शन करवाने पर N-मेथिल पायरोल उत्पन्न होता है और इसी प्रकार एसिटिल क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये H और ये Cl निकल कर और N-एसिटिल पिरोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एल्किल डेरिवेटिव और एसिटिल डेरिवेटिव है, ये हाई टेम्परेचर पर रीअरेंज होकर के और 2-मेथिल पायरोल और 2-एसिटिल पिरोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।